दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैसार आई बैस रहल। दोपहर 3 बजे बजाउल गेल बैसार पार्टी भीतर देखल गेल विवाद के विषय में केंद्रित हेबाक अनुमान। सिद्धार्थ राजमार्ग अंतर्गत बुटवल तानसेन सड़क अवरुद्ध। शुक्रदिन राइताल भूस्खलन के कारण सड़क में रुकल ट्रक झंपाल। सप्तरी के बलान बिहुल गांवपालिका के 3000 से बेसी सर्वसाधारण में बाढ़क तरास। बस्ती में रहल 500 घर परिवार के राइत जाकर रह पड़बाक बाध्यता। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु वाला की संख्या करीब 6 लाख पहुंचल। संक्रमित की संख्या 1,41,79,000 से बेसी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम रेलीगेशन से बचल। वाटफोर्ड 3-1 गोल अंतर से पराजित। आप पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की सचिवालय बैसार आई सेहो बैस रहलै छ। 2 दिन के लिए स्थायी समिति के बैसार स्थगित कल गेल। नेकपा आकस्मिक रूप में सचिवालय बैसार बजनै छ। काल्हि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल बीच भेल भेंटवार्ता में आई सचिवालय बैसार बैसबाक सहमति कल गेल छल। तेना कऽ काल्हि बुलाओल गेल स्थायी कमिटी के बैसार से काल्हि देर स्थगित कर दुनू अध्यक्ष सहमत भेल छल। सचिवालय बैसार आई दोपहर 3 बजे बजाओल गेल। मुद्दा एजेंडा के बारे में एखन देर किछु नहीं बताओल गेल छ। पिछला समय पार्टी में बढ़ल विवाद के विषय में केंद्रित रहबाक अनुमान कल गेल। सिद्धार्थ राजमार्ग अंतर्गत के बुटवल तानसेन सड़क अवरुद्ध बनल छ। पाल्पा के तानसेन नगरपालिका 8 में पड़वाला गौड़े पुल नजिक बीतल भूस्खलन गिरला के कारण सड़क अवरुद्ध भेल बताओल जा रहा है। बृहस्पति दिन रात सेहो उक्त स्थान में भूस्खलन खसल छल त शुक्र दिन रात फेर से भूस्खलन खसलाक बाद सड़क पूर्ण रूप में अवरुद्ध भेल। जिला प्रहरी कार्यालय पाल्पा के प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन गिरी बतौने छ। भूस्खलन सड़क में रोकल गेल लू 1 क 1175 नंबर के ट्रक पूरे झपायल सेहो बताओल जा रहा है। ट्रक झपायला के कारण मानवीय क्षति भेल वा नहीं भेल एखन देर यकीन होब नहीं सकल। डीएसपी गिरी बतौने छ। 200 मीटर ऊपर से पाथर गिट्टी सहित के भूस्खलन खसल छल। भूस्खलन के हटाव बुटवल दिस आ पाल्पा दिस जेसीबी लगायब काज करबाक तैयारी भ रहल सेहो बताओल जा रहा है। सड़क खुलाव दिन भर लाग सकबाक गिरी बतौने छ। आबोवाला सोम दिन से 5 दिन देशभर के वर्षा की संभावना बेसी रहल। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान रहल है। मनसून शुरू भेल एम्हर पड़ल पाइन पहाड़ी आ चूड़ी क्षेत्र के अधिकांश भूभाग गल चुकला कारण आब के वर्षा से भूस्खलन की संभावना बेसी रहल विभाग के कहब है। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग द्वारा फेर से 5 दिन वर्षा हेबाक पूर्वानुमान कल गेल है। मनसून शुरू भेल एम्हर पड़ल पाइन पहाड़ चूरे क्षेत्र के अधिकांश भूभाग सब गल चुकला से आपके 5 दिन पड़वाला पाइन से भूस्खलन की संभावना बेसी रहल विभाग के कहब है। गृह मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में विभाग के महानिर्देशक सरजू कुमार वैद्य द्वारा मनसून शुरू भेल एम्हर देशक विभिन्न स्थान में बाढ़ आ भूस्खलन से पैघ क्षति पहुंचाउने सेहो जानकारी देल गेल है। प्रदेश नंबर 1, 2 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश और प्रदेश नंबर 5 किसी स्थान में भारी वर्षा को संभावना रहल वैद्य को कहब है। आगामी हप्ता श्रावण 4 गते बेलुकादेखि मनसुन ट्रप त्यहाँदेखि नेपालको गोरन नजिक आउने छ र यसले गर्दाखेरि 3-4 दिनसम्म नेपालमा मनसुन सक्रिय भई देशको धेरै जसो स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र केही स्थानहरूमा भारी वर्षासम्म हुने हामीले अनुमान गरेका छौँ। भूगर्भविद शिव बास्कोटाद्वारा जमीन में चिरा परल गाछ वृक्ष गिरल स्थान में भूस्खलन की जोखिम बेसी भेला से सतर्कता अपनाव आग्रह केने छ। जमिन चिरा परेको छ, रुखहरू ढल्किएका छन् अथवा आफ्नो घर नजिकै भर्खरै हामीले बाटो खनेर स्लोपलाई अनस्टेबल बनाएका छौँ भने त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ विशेष सतर्कता अपनाउनु जरुरी हुन्छ। विपद व्यवस्थापन में संलग्न सुरक्षा निकाय द्वारा उद्धार तथा राहत के लिए तैयारी अवस्था में राखल गेल राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जानकारी दिनेछ। विपद व्यवस्थापनमा संलग्न सुरक्षा निकायहरूलाई उद्धार तथा राहतको लागि तैनात गरेर राखिसकेका छौँ। यो चिजहरूलाई हामी फेरि अझै सम्प्रेषण पनि गर्छौँ। हाम्रो उच्च स्तरीय राज्यका राजनीतिक संयन्त्रहरूमा यसलाई हामीले खबरहरू पुर्याइसकेका छौँ। नेपाल में मनसून शुरू भेल 30 दिन में मनसून जन्य विपत्ति घटना में 110 गोटे को मृत्यु भेल 32 गोटे बेपत्ता 132 गोटे घायल भेल प्राधिकरण के तथ्याङ्क में उल्लेख रहल 33 जिला में विपद से मानवीय क्षति भेल 60 जिला विपद के सामना कर रहल। सप्तरी के बलान बेहुल गाउँपालिका के 3000 से बेसी सर्वसाधारण में बाढ़क त्रास बढ़ रही है। किस दिन पहले नदी में आयल बाढ़ से बलान नदी के तटबंध कटान के बाद बस्ती दहा सकवा खतरा
सेहो बढ्दैछ। बीतल सप्ताह 22 सप्तरी सिराहा जिला की सीमाना में परवला बलान नदी के पूर्वी तटबंध में करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र कटान करने छ। नदी में कटान बढ़त गेला बाद सप्तरी के बलान बिहुल गाउँपालिका वार्ड नंबर 4 बेल्ही के 3000 से बेसी सर्वसाधारण के बस्ती दहावक तरास बढ़ले छ। कोनो भी समय बस्ती में बाढ़ पैसकबाक तरासक कारण बस्ती में रहल 500 घर परिवार रात भर जाई के बैस परबाक बाध्यता रहले छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा जुन दिन बाढी आउँछ त्यो दिन त सबै गाउँलाई बेल्हीको 4 नम्बर वडा अर्थात् यो बलान बिहुल 4 नम्बर वडाको सबैले त्रास भइरहन्छ। रातभरि कि निद्रा आउँदैन। किन निद्रा आउँदैन? टोलमा पानी जान्छ। वर्षेनी नदी खेतबारी कटान करताल भेला बादो ऐ वर्ष बस्तीय दहाव के संभावना बढ़त गेला बाद तटबंध मरम्मत कर दिस किनको गंभीरता नहीं देखल गेल स्थानीय के उपराग रहले छ। पोहोर साल यही चाहिँ असार महिनामा शेरबहादुर देउबा जो चिज 7 चोटि चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको यो देशमा, त्यसपछि गृहराज मन्त्री कृषि मन्त्री शैलेन्द्र कुमार शाह, मधेसी आयुक्तको अध्यक्ष विजय दत्त र यहाँको यो क्षेत्रको चाहिँ मान्यजी टिएल चौधरीहरू पनि बारम्बार आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ फोटो सेसन मात्रै हुन्छ कि। बाढ़ से होब सकबाक जनधन के क्षति से बचाव अविलंब तटबंध निर्माण कार्य दिस ध्यान पहुँचाव हुनकर सबक मांग रहले छ। इमहर गाउँपालिका अध्यक्ष दयानन्द गोइतद्वारा गाउँपालिका की बजेट धान सकबाक अवस्था नहीं रहल बताउने छ। परियोजनाको रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। बलान नदी नियन्त्रण परियोजना अनि मात्रै यो नदी डाउन लेभल भारतको बोर्डरसम्म मात्र नियन्त्रण भयो भने यो सम्पूर्ण बलान बिहुल गाउँपालिकाको उब्जनी जग्गा भूगोल समाज बाँच्न सक्ने अवस्था रहन्छ। नत्र भोलिको दिनमा यस्तै गरी कटान हुने हो भने बेल्ही बस्ती नै बलान नदीको रूपमा परिवर्तन हुनेछ। अध्यक्ष गोइट तटबंध निर्माण कार्य के लिए प्रदेश संघ सरकार के बेर पत्रचार के बादो सुनवाई नहीं भेल उपराग करने छ। सप्तरी से विद्यानंद रामक रिपोर्ट। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। नेपाल में कोरोना वायरस से मृत्यु होला की संख्या 40 पहुंचल। सप्तरी के 73 वर्ष के वृद्ध कोरोना के कारण मृत्यु भी लगले मृत्यु होला की संख्या 40 पहुंचल। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मधुमेह मुटु के दीर्घरोगी वृद्ध के 31 गते बुखार आ खोखी की समस्या देखल गेला बाद बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान अस्पताल में भर्ना कल गेल। एखन 5871 गोटे देश के विभिन्न अस्पताल का आइसोलेशन में इलाजरत रहले। हाल देर 17,445 कोरोना संक्रमित में से 11,534 गोटे संक्रमित ठीक भक घर घुमल मंत्रालय के तथ्यांक में उल्लेख रहले। देशभर के क्वारेंटाइन में 22,756 गोटे रहले। अखार 10 गते भीतर सब स्थानीय तहद्वारा बजेट लाभ चुकवाक बाध्यकारी व्यवस्था संविधान में रहले। मुदा किछ स्थानीय तह में जनप्रतिनिधि बीच के विवाद के कारण एखनो 8% स्थानीय तहद्वारा बजेट लाभ नहीं सकले। जामे प्रदेश नंबर 2 सबसे अगाडि रहले। अखार 10 गते भीतर सब स्थानीय तहद्वारा बजेट लाइभ चुकवाक व्यवस्था संविधान के नै छ। मुदा बहुतो स्थानीय तह में आंतरिक द्वन्द्व, राजनीतिक विवाद, भौगोलिक विवाद लगायत कारण आर्थिक वर्ष 2077-78 के बजेट लाभ नहीं सकल। अखार मसानदरी में सेहो कुल 460 गाउँपालिका से 92% मात्रै बजेट पेश कल गेलै। राजनीतिक विवाद के कारण सबसे बेसी प्रदेश नंबर 2 में मात्रै 41% स्थानीय तहद्वारा बजेट लाभ नहीं सकलै। चालू आर्थिक वर्षको भन्दा चाहिँ अवस्था धेरै सुध्रिएको छ। क्रमिक रूपले सुधार उन्मुख छ नि। जस्तो 75-76 मा ठुलो संख्या बाँकी थियो। करिब हामीले चाहिँ बजेट ल्याउने समयावधि गुज्रेको 3 महिनापछि सोधखोज गर्दाखेरि पनि 50 जति गाउँपालिकाहरूको बाँकी थियो। र यो अवस्था पोहोर साल आइपुग्दाखेरि यो चाहिँ 9 वटा जतिमा सीमित भयो। पछिल्लो चरणमा आएर गाउँसभा गर्न बाँकी रहेका भनेर प्रदेश नम्बर 2 मा सप्तरी र पर्साका केही गाउँपालिका मात्रै बाँकी भए और सबैले गर्यो। स्थानीय तह में कतो विकास के नाम में तो कतो कार्यालय की स्थानांतरण के विषय में विवाद है। बहुत स्थानीय तह में तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष फरक दल के जनप्रतिनिधि रहला के कारण समय में बजेट पेश हो नहीं सकल बतबैते छ। विवाद त धेरै जसो राजनीतिक विवादै हो नि, हैन? राजनीतिले गर्दा नै राजनीतिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको बीचमा फरक धारणाहरू हुँदाखेरि चाहिँ नि यसले राम्रोसँग
सिस्टममा काम गर्न नसक्ने हो। मंत्रालय के अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 में 753 स्थानीय तह में 737 बजेट लौला बाधो 16 स्थानीय तह बजेट लाभ नहीं सकल। संहिता सफल बनाव में मुख्य भूमिका संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के मानल जाते छ। बहुत स्थानीय तह में त विवाद के कारण कर्मचारी समेत देखल गेलै छ। यो विवाद मिलाउने कुरा पनि उहाँहरूले नै हो। अब कुनै विवादहरू एकदम जटिल मोडमा पुगेर विवाद समाधानै हुन नसकिकन हामी कहाँ आएको भन्ने त्यस्तो चाहिँ छैन। सामान्य घटनाहरू प्रमुख प्रशासक अधिकृतको कारणले या प्रमुख प्रशासक अधिकृत नभएको कारणले सामान्य केही समस्याहरू चाहिँ हामीले तुरुन्तका तुरुन्तै समाधान गरेका छौँ। 753 स्थानीय तह में 6 महानगर, 11 उपमहानगर, 276 नगरपालिका, 460 गाउँपालिका रहलै छ। जाइमे नगरपालिका सबक एकिन तथ्याङ्क एखन्दर आव नै सकलै छ। कैमरा में जेपी श्रेष्ठ के साथ शिव अधिकारी यदुवंशी, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस की आंतरिक विवाद फिर से सतह में आवा लागलै छ। आसन्न महाधिवेशन के सभापति शेरबहादुर देउवा प्रभावित कर खोजने खैत वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पक्ष के आपत्ति रहलै छ। कोभिड-19 के प्रभाव बढ़त गेला बाद नेपाली कांग्रेस भीतर की आंतरिक विवाद मत्थर बनल देखल गेल बादो पार्टी भीतर के विवाद सब फेर से चर्चा में आवा लागलै छ। पिछला समय 14 महाधिवेशन केन्द्रित क कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पक्षक नेता सब घोषित समय में महाधिवेशन होबो में आशंका व्यक्त कर रहलै छ। महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक करने 1 सप्ताह बीतल लगला संगे सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षक महाधिवेशन प्रभावित कर लागल पौडेल पक्षक निष्कर्ष रहलै छ। महाधिवेशन के भोट बैंक मानल जावला क्रियाशील सदस्य वितरण में देउवा पक्षद्वारा मानमानी क्याल जा रहल पौडेल पक्षक आरोप रहलै छ। अहिलेको परिस्थितिमा विभाग अथवा गठन गर्ने नियुक्ति यी प्रक्रिया चाहिँ आचार संहिता र विधान विपरीत प्रक्रिया हो भन्ने मात्रै हाम्रो दृष्टिकोण हो। र त्यसमा चाहिँ के छ भने यो आउनेवाला महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने खालको मनसा अभिव्यक्ति देखिन्छ भन्नेसम्म कुरा हो। महाधिवेशन नगर्ने अथवा महाधिवेशन गर्दैनन् भन्ने हामीले भनेका छैनौँ। महाधिवेशन सबै प्रतिबद्ध छौँ। महाधिवेशन हुन्छ। एमर संस्थापन पक्षक नेता रमेश लेखकद्वारा निर्धारण कयल गेल मिति में महाधिवेशन हेबाक बेला सँ कोही गोटे सशंकित होब प्रभाक अवस्था नै रहल बतौने छ। पार्टीले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर समयमै महाधिवेशन गर्ने भन्ने कुरामा दुविधा छैन। यस्तो बेलामा हामीले तयार गरेको कार्यतालिका बमोजिम काम कारबाही हुन सक्छ कि सक्दैन, त्यो कार्यान्वयन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने एउटा चिन्ता सर्वत्र छ। त्यसमा दुविधा छैन। तर कुरा के हो त भन्दा त्यो कार्यतालिका अनुसार गर्ने गरी कोसिस गर्ने हो, केही ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो। अब काम गर्दै जाँदा के स्थिति बन्छ त्यो बेला केही मूल्याङ्कन गरौँला। अहिलेका लागि कार्यतालिका अनुसार नै अगाडि बढ्ने कुरा। कांग्रेसद्वारा 14 महाधिवेशन हेबाक जका निष्का तके अधिवेशन की कार्यतालिका परिमार्जन करने छ। समायोजन समापन बेल में जिला में अखार 25 गते क्रियाशील सदस्यता वितरण आ नवीकरण शुरू करवाक निर्णय सेहो कांग्रेसद्वारा कयल गेलै छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा चालुको आर्थिक वर्ष 2077-78 के मौद्रिक नीति सार्वजनिक कयल गेलै छ। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राखत नेपाल सरकार के आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य हासिल में सहयोग पहुँचाव मौद्रिक नीति के जोड़ रहलै छ। शुक्रदिन नेपाल राष्ट्र बैंक के गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीद्वारा चालुको आर्थिक वर्षक मौद्रिक नीति सार्वजनिक कयल गेलै छ। बजेटद्वारा लेल गेल 7% आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य मिलावक लेल उद्देश्य की पूरा कर दिस मौद्रिक नीति केन्द्रित रहबाक गभर्नर अधिकारी बतौने छ। तेना बजार में मुद्रास्फीति में चाप पर सकबाक दिस संकेत करैत ओ मुद्रास्फीति में चाप नहीं पर जका तरलता के व्यवस्थापन कयल जबाक सेहो बतौने छ। वित्तीय साधन परिचालनलाई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, रोजगारी सृजना र दिगो आर्थिक विकास प्रवर्धन गर्नेतर्फ प्रोत्साहित गरिनेछ। मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्न सक्ने दबावलाई मध्यनजर गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ। ओ कृषि, ऊर्जा, पर्यटन आ घरेलु साना उद्योग में सहुलियत ऋण प्रवाह बढ़ाओल जबाक मौद्रिक नीति लाओल गेल बतौने छ। बैंक सब द्वारा कृषि क्षेत्र के लेल ऋण पत्र जारी कर सकबाक कृषि विकास बैंक के कृषि क्षेत्र के अगुवा बैंक बनाओल जबाक मौद्रिक नीति में उल्लेख है।
कृषक के वित्तीय साधन के संगे कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध करावा कृषि विकास बैंक मार्फत किसान के क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था कल जबाक से भेलेछ। बैंक वित्तीय संस्था द्वारा मिलावके नहीं मिलावके प्रक्रिया के प्रोत्साहन कल जबाक मौद्रिक नीति के लक्ष्य रहलेछ। वाणिज्य बैंक सब द्वारा 2077 अखार मसांत धैर्य अपन चुक्ता पूंजी के कम्ती में 25% ऋण पत्र जारी कर परवाक समयावधि 2079 असार मसांत कायम कल जबाक मौद्रिक नीति में उल्लेख है। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम वहन क्षमता सुदृढ तुल्याउन वाणिज्य बैंकहरू एक आपसमा गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई थप प्रोत्साहित गरिनेछ। कोरोना से प्रभावित क्षेत्र के ऋणी के लेल ऋण तिर के अवधि 6 महीना से लक 2 वर्ष धरि थपायल गभर्नर अधिकारी बतौनेछ। कोभिड-19 को कारण ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटक स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम 2 वर्ष, अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित कर्जाको हकमा 1 वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्र प्रभावित कर्जाको हकमा 9 महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित कर्जाको हकमा 6 महिनासम्मका लागि एकपटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। मौद्रिक नीतिद्वारा कृषि कर्जा में कुल कर्जा के 15% और ऊर्जा में 10% लगानी कर प्रवाह रहलेछ। अब बेला 2081 असार धैर्य में बैंक सबके एहन कर्जा प्रवाह कर प्रवाह गभर्नर अधिकारी बतौनेछ। ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्रवर्धन गर्न तथा नेपाल सरकारले 15औं योजना अवधिमा राखेको 5000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउन वाणिज्य बैंकहरूले 2081 आषाढ मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 10% ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पर्यटन क्षेत्र उत्थान में सहुलियत कर्जा की व्यवस्था कल जबाक उल्लेख करते ओ कुल चुक्ता पूंजी की 5% से कम खुद वितरण योग्य नाफा भेल वित्तीय संस्था के नगद लाभांश रोक लगाल जबाक बतौनेछ। शेयर दितो कर्जा के सीमा बढ़ाकर 70% पहुँचाल गेलेछ। सीसीडी के सीमा 80% से बढ़कर 85% में पहुँचाल गेलेछ। नीति द्वारा वित्तीय पहुँच के अभिवृद्धि संगे वित्तीय साधन उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना, उद्यमशीलता के विकास में प्रोत्साहित होबवाला विश्वास राष्ट्र बैंक के रहलेछ। तैना नीति के कार्यान्वयन से समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम राखैत अर्थतन्त्र के पुनरुत्थान में सहयोग पहुँचबाक विश्वास लेल गेलेछ। हरीश न्यौपाने, काठमाडौँ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमण से मृत्यु होला की संख्या करीब 6 लाख पहुँचलेछ। 6 दिन भिन्सर्दै भाइरस संक्रमित की संख्या 1,41,79,000 से बेसी पहुँचलेछ। 84,45,000 से बेसी इलाज भकर ठीक भकर घर घुमलेछ। पिछला विवरण अनुसार सबसे बेसी मृत्यु या संक्रमित अमेरिका में रहलेछ। अमेरिका में 37,65,000 से बेसी संक्रमित रहित समय करीब 1,41,000 से बेसी गोटे की मृत्यु भेलेछ। कोरोना भाइरस के कारण बहुत मानवीय क्षति भेल देश में सब ब्राजील में 77,900 से बेसी के मृत्यु भेलेछ। पड़ोसी देश भारत में 26,285 गोटे के मृत्यु भेलेछ। 10,40,000 से बेसी गोटे संक्रमित रहलेछ। अब खेलकूद समाचार। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में वेस्ट हैम रेलीगेशन से बाँचलेछ। शुक्र दिन रात भेल खेल में वार्डफोर्ड 3-1 गोल अंतर से पराजित करते इस सीजन वेस्ट हैम से बाँचलेछ। वेस्ट हैम की जीत में मिचेल एंटोनियो, टोमास सौक आ डेक्लान रईस 1-1 गोल करते समय टोरी डेनल वार्डफोर्ड के लिए 1 गोल घुमाने चलाहा। खेल शुरू भेल 6 मिनट में एंटोनियो गोल करते वेस्ट हैम के लिए अग्रता दियाव सफल बनल। तहिना कऽ 200 मिनट में सौकल गोल करते अग्रता 2 बार बनलक। 36 मिनट में रईस गोल करते 3-0 के अग्रता कायम रखलक। शुरुए से वेस्ट हैम दबाव में रखने चल वेस्ट हैम पहिल हाफ में 3-0 के अग्रता लेब सफल सेहो बनल। पहिल हाफ में वार्डफोर्ड दबाव में रखने वेस्ट हैम दोसर हाफ में थप गोल कर नहीं सकल। उल्टे वार्डफोर्ड के लिए डेनी 49 मिनट में 1 गोल घुमला बाद घुमने छल। ओहिके बाद थप गोल नहीं भेला बाद वेस्ट हैम विजय बनल। जीतू संगे प्रीमियर लीग में 37 अंक बनबैत वेस्ट हैम 15वें स्थान में रहते समय वार्डफोर्ड 34 अंक के साथ 17वें स्थान में रहलेछ। लीडर्स यूनाइटेड इंग्लिश प्रीमियर लीग में बढ़ुआ भेलेछ। लीडर्स 16 वर्ष के बाद फिर शीर्ष लीग में घुमलेछ। ओ आबवला सीजन प्रीमियर लीग खेलबाक सेहो भेलेछ। चैंपियनशिप अंतर्गत शुक्र दिन रात भेल खेल में हडर्फील्ड टाउन संग के वेस्ट ब्रोम 2-1 से पराजित भेला बाद शीर्ष स्थान के लीडर्स बढ़ुआ हेबाक पक्का भेलेछ। शून्य दिन खेल में ब्रेंटफोर्ड स्टोक सिटी के पराजित नहीं करे में लीड्स के उपाधि विजेता बनल सफल बनल। 3 दिनक खेल में
ब्रेन्टफोर्ड विजय बनला बाद रेप दिन होबोवाला खेल में डर्बी काउंटीसँगको खेल में 1 अंक मात्र जोड़ सफल भेल। लीड्स चैंपियनशिप के उपाधि सेहो जितल छ। बीतल सीजन चैंपियनशिप में तेसर स्थान में रहल लीड्स एहि बेर शीर्ष स्थान में रहबाक लगभग पक्का सेहो भेल छ। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की सचिवालय बैसराई बैस रहल दोपहर 3 बजे बजाउल गेल बैसार पार्टी भीतर देखल गेल विवाद के विषय में केंद्रित रहबाक अनुमान। सिद्धार्थ राजमार्ग अंतर्गत के बुटवल तानसेन सड़क अवरुद्ध शुक्रदिन रायताल भूस्खलन के कारण सड़क में रुकल ट्रक झपाल। सप्तरी के बलान बिहुल गाउँपालिका के 3000 से बेसी सर्वसाधारण में बाढ़क त्रास। बस्ती में रहल 500 घर परिवार के रात में जाग पड़बाक बाध्यता। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होला की संख्या करीब 6 लाख पहुंचल। संक्रमित की संख्या 1,41,79,000 से बेसी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम रेलीगेशन से बचल वार्डफोर्ड 3-1 गोल अंतर से पराजित। एखनुक लेल मैथिली समाचार अपनी जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमारा वेबसाइट जनता-समाचार.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमारा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़भाड़ से अलग घर में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।